अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका एजुकेशन गुरु, आपका सफलता मंत्र। मेरा नाम चंद्रोदय सिंह। मैं एक शिक्षक हूं और वर्तमान में शिक्षा विभाग जम्मू और कश्मीर सरकार में कार्यरत हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं कक्षा 10 के हिंदी के वीडियोस। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10 का हिंदी से, जिसका शीर्षक है भिक्षुक, जो कि एक कविता है जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हमारा उद्देश्य रहेगा कविता की व्याख्या सरलता से कर पाना। आज हम प्रयत्न करेंगे कि हर विद्यार्थी कविता की व्याख्या सरलता से कर पाए या लिख पाए। ये वीडियो बनाया है और प्रस्तुत कर रहे हैं चंद्रोदय सिंह यानी कि मैं। तो आइए शुरू करते हैं भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। पर इससे पहले कि आज का हम वीडियो शुरू करें तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपका कोई भी हिंदी का वीडियो मिस ना हो और मेरा वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी गतिविधि केंद्रित होगी कवि परिचय और कविता की व्याख्या पर। कवि परिचय हम करेंगे संक्षिप्त में। सबसे पहले कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961 ईस्वी। निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगला के माध्यम से हुई। निराला जी का पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। 1988 में पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु हुई। पुत्री सरोज की मृत्यु ने तो इनका मानसिक संतुलन भी स्थिर नहीं रहने दिया। निराला जी के साहित्यिक जीवन की यात्रा मतवाला के संपादन से शुरू हुई। इसी पत्रिका में उनकी मुक्तक छंद की रचनाएं छपी थी। छंद और विषय वस्तु दोनों क्षेत्रों में निराला ने अपने लिए परंपरा से अलग रास्ता निकाला। सामाजिक शोषण के प्रति उनकी वाणी विद्रोह से भर उठी। निराला जी आधुनिक युग के एक क्रांतिकारी कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी मुख्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, अनिमा, राम की शक्ति, पूजा। तो ये है कवि परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कविता की व्याख्या करेंगे। सप्रसंग व्याख्या। आइए बढ़ते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता।
आइए इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक नव भारती कक्षा 10 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने पूरी संवेदना के साथ एक भिक्षुक का चित्रण किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रसंग हर कविता में एक जैसा ही लिखा जाता है। केवल कवि और कविता का नाम, शीर्षक उसे बदलना है और जो बात उस कविता में कही गई है उसे लिखना है यहाँ पर कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। जैसे इसमें है कि कवि पूरी संवेदना के साथ एक भिक्षुक का चित्रण किया है। तो अगर हमारे पास में कोई दूसरी कविता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें कवि ने कुछ ऐसी बात कहनी चाहिए है या उसका चित्रण किया है या हमारे सम्मुख रख रहा है। ठीक है, आइए अब व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में कवि निराला जी ने कहा है कि एक भिखारी को जब वे भीख मांगते देखते हैं तो उसकी दीनहीन दशा को देखकर उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वह अपनी दीनहीन अवस्था को देखकर पश्चाताप करता है। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है। उसकी पीठ और पेट एक हो गए हैं, यानी कि वह कई दिनों से भूखा है। थोड़े से भोजन के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उसके हाथ में एक फटी पुरानी झोली है जिसे वह सबके सामने फैलाता हुआ भीख मांग रहा है ताकि वह अपना पेट भर सके। यह देखकर कवि का हृदय चीर चीर हो जाता है। यह दरिद्रता को देखकर कवि पछताता रहता है। कवि क्यों पछताता है? क्योंकि वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। आइए इसका प्रसंग करेंगे और व्याख्या करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्रसंग एक ही तरह से लिखा जाता है। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक नव भारती कक्षा 10 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से लिया गया है। इसमें
कवि ने पूरी संवेदना के साथ एक भिक्षुक का चित्रण किया है। आइए व्याख्या करते हैं। सड़क पर चलते भिखारी के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। वे अपने बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हुए चल रहे हैं और दाहिने हाथ से आते जाते हुए लोगों से कुछ पाने के लिए हाथ फैलाए मांग रहे हैं। भूख से होंठ सूख गए हैं तो वे अपने अपने आंसुओं को पीकर रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन बच्चों की दशा को देखकर किसी को दया नहीं आती है और किसी से उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अतः कवि उनकी दशा को देखकर द्रवित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रसंग और व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक नवभारती कक्षा 10 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने पूरी संवेदना के साथ एक भिक्षुक का चित्रण किया है। ठीक है, ये प्रसंग है, एक ही तरह से लिखा जाता है। व्याख्या। भूख से व्याकुल भिखारी और उसके दोनों बच्चे जब मार्ग से गुजरते हैं तो सड़क से किनारे झूठी पत्तलों को देखकर उनसे रहा नहीं जाता है और वे अपनी भूख को मिटाने के लिए सड़क पर पड़े हुए उन्हीं झूठी पत्तलों को चाटते हैं। वे भी गली के कुत्ते के साथ झूठी पत्तलों को चाटने के लिए लड़ने लगते हैं। कवि ये देखकर द्रवित हो जाता है। कवि का हृदय इस बात के लिए चिंतित हो जाता है कि वह उनके दुख दर्द को बांटेगा और इनका दर्द दूर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की कविता या आज के वीडियो का लेसन, जो कि ये कविता है जिसका शीर्षक था भिक्षुक। आप इसे मेरे ब्लॉग पर भी देख सकते हैं। ये मेरे ब्लॉग का एड्रेस है, आप इस एड्रेस को नोट कर लीजिए और अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यही वीडियो की सामग्री जो है आप और बहुत सारे वीडियोस की सामग्री जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। https://makerofthefuture.blogspot.com/ ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी क्लिक कर मेरे ब्लॉग पर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।
प्रस्तुतकर्ता एजुकेशन गुरु आपका उदय सर। धन्यवाद।